नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। आज हम बात करेंगे डीवीटी पर। डीवीटी का मतलब होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में हमारे शरीर की जो डीप वेन्स होती हैं उनमें थ्रोम्बस आ जाता है या क्लॉट आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर का इम्प्योर ब्लड है वो उस लिम्ब से या हाथ या पैर से ऊपर की तरफ मतलब हार्ट की तरफ नहीं जा पाता। ऐसी कंडीशन में उस लिम्ब में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है और फिर बाद में इचिंग और अल्सर होने का भी खतरा बना रहता है। आज हम बात करेंगे डीवीटी के बारे में, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो ये ट्रीटमेंट लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डीवीटी की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें जो क्लॉट है वो अपनी जगह को छोड़कर, अपनी जगह से हटकर लंग्स के अंदर चला जाता है और पल्मोनरी वेन को ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है और मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर किसी को डीवीटी है तो उसे जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस बीमारी के अंदर होता ये है कि जो आपका इम्प्योर ब्लड है वो शरीर के नीचे वाले हिस्से से हार्ट की तरफ नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से उस हिस्से में सूजन हो जाती है, वो पैर या हाथ फूल जाता है। ज़्यादातर डीवीटी पैर में होती है और हाथों में इसका इंसिडेंस कम पाया गया। ये होती किनको है? ये होती उन मरीज जो कि लंबे समय से बेड रिडन होते हैं, या उनकी कोई मेजर सर्जरी होती है, या फिर उन लोगों को होती है जो कि लॉन्ग ट्रैवल कर रहे होते हैं और बहुत समय तक फ्लाइट में या कार में पैर लटका के बैठे रहते हैं। और उन लोगों को भी होती है जिनको कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं, या कोई कैंसर होता है, या पेट की कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंफीरियर वेना कावा यानी पेट की बड़ी नस दब रही होती है, जिससे खून का फ्लो उसमें कम होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी डीवीटी बहुत कॉमन है। अब डीवीटी के अंदर किया क्या जाता है? डीवीटी के अंदर कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनसे कि जो थ्रोम्बस होता है उसको डिज़ोल्व किया जाता है और उस बीमारी को सही किया जाता है। अगर डीवीटी बार बार हो रही है तो उन दवाइयों को लंबा चलाया जाता है और पेशेंट को स्टॉकिंग्स पहनने की सलाह भी दी जाती है। अगर डीवीटी हो गया है तो उस हिस्से की मसाज बिल्कुल नहीं करानी होती है, क्योंकि मसाज कराने से पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा बढ़ जाता है। अगर डीवीटी हुआ है तो 5 से 7 दिन तक आईवी हेपारिन, एनॉक्सापैरिन या फोंडापेरिनॉक्स चलाया जाता है। और अगर उसके बाद ओरल एंटीकोगुलेंट्स जैसे कि वारफेरिन या कोमेरिन, जो कि पहले दी जाती थी और अभी न्यूअर में रिवरॉक्साबेन, एपिक्साबेन और डेबिगैट्रन दिया जाता है। इन सब ड्रग्स को देने के फ़ायदे ये हैं कि खून को पतला करके उस क्लॉट को डिज़ोल्व किया जाता है, जिससे कि उस लिम्ब में जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड का प्रवाह है, उसको वापस से चालू कर दिया जाए। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई तकलीफ़ आपके या आपके किसी परिचित को है तो वो ज़रूर उसका इलाज कराएं। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से फ़ायदा दे रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए।